वही भगवान है। हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ गया, हम थोड़े से पद पे स्थापित हो गए, हमें 10-5 लोग जानने लगे, हमें 10-5 से संबंध हो गया, हमने 1-2 पुराणों को पढ़ लिया और अहंकार भरे शब्दों में मैंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। नहीं, कदापि अहंकार न करो। भगवान को भाव सबसे प्रिय है। भावो मिच्छति देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। आज इन यजमानों के कारण, इन आयोजकों के कारण करोड़ों करोड़ लोगों को यह कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। भगवान शिव माँ उमा से कहते हैं, हे पार्वती, हम तुम्हारा वंदन करते हैं, तुम्हें वंदन तो नहीं करना चाहिए, तुम्हारा अभिनंदन तो नहीं करना चाहिए, तुम्हारा वंदन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम इतने पुनीत काम करवा रही हो कि तुम्हारा वंदन करने से मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे कारण आज लाखों करोड़ों को राम कथा सुनने को मिल रहा है या सुनने को मिलेगा। इसके लिए महादेव तुम्हारा वंदन करता है। महेश्वरी महोदेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरं पतिं मेद्य दुष्ट कर्म कर। हे देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम्हारे कारण आज करोड़ों करोड़ दुष्ट तरने जा रहे हैं। राम कथा सुन करके, शिव कथा सुन करके, कृष्ण कथा सुन करके वो सब के सब भवसागर से पार होने जा रहे हैं। इस प्रकार से कथा की संक्षिप्त विधि बताई गई और अब हम कथा में प्रवेश करें। अभी तो आपने कथा का महात्म श्रवण किया, अब कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। महादेव की जो आपको स्तुति याद है, हम वो स्तुति करना चाहेंगे। कौन सी स्तुति आपको याद है? अच्छा, ये शिव तांडव स्तोत्र है, बहुत अच्छा है। और ये तो जिसको याद है उसको शंकर समझना। मैं तो वंदन करता हूं, तुम्हारा वंदन करता हूं। भगवान की 4 स्तुति है, महादेव के 4 स्तुति है। सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगाष्टकम, फिर रुद्राष्टकम, फिर शिव तांडव स्तोत्रम और पुनः शिव महिम्न स्तोत्र। अगर किसी को शुद्ध याद है तो वो शिव है। महादेव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव कह रहे हैं, वो शिव है। तो शिव तांडव तो सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं। अभी तो कथा के मध्य में प्रसंग आने वाला है। उस समय महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव का वाचन जरूर करेंगे। आइए हम महादेव का विश्व गुरु स्वरूप सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, जिसको याद है वो गाएंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज गुरु शंकर पिता, राज गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे। आज तीर्थराज प्रयाग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उस यज्ञ में हजारों हजार साधु, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में नैमि से सूत मासीन मभिवाद्य महामतिम तथा अमृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। जिस प्रकार नैमि सारण्य में 88,000 महात्माओं का समागम लगा था, आज वैसे ही तीर्थराज प्रयाग में एक विशाल यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ में हजारों हजार
देश के जो बड़े साधु हैं, पृथ्वी के जो बड़े साधु हैं, देखो पृथ्वी में कितने पुरियां हैं? तुम खड़ी हो जाओ थोड़ा, मैं तो तुम्हारा वंदन करता हूं। देखो इसको सब याद है, इसको आप साधारण न समझना, सब याद है उसे। सप्तपुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां। मैंने इसलिए कल कहा था आपसे मेरे भाई बहन कि पेन लेके आना, लिखना, या तुम्हारे पास मोबाइल है उसको मैसेज से और उसको अलग मोड से हटा करके रिकॉर्ड मोड पे डाल दो, आपका सब नोट हो जाएगा। जब आप घर जाओ तो सब पेपर पे उतार लेना और आप उसे समय समय पर पढ़ते रहना। देखो जब शिव पुराण मुझे करना था इस दिल्ली में, तो मेरा भाव हुआ कि मैं शिव पुराण को पुराण के अनुरूप ही वाचन करूं। तो हमने अपने शिष्य मेरे पुत्र अनुज दुबे को मैंने कहा है, और हमने 25 दिनों में 110 ग्रंथों को पढ़ा, और वो 110 ग्रंथों को पढ़ करके हमने एक ग्रंथ मूल बनाया जो हमने अपने संगीतकारों को दे दिया, रखो इसका वाचन करना है। तो सप्तपुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियां हैं इस पृथ्वी पर। उसमें सबसे पहले अयोध्या है। किसी शास्त्र ने लिखा कि अयोध्या के रहने वाले लोग साधारण लोग नहीं है। अयोध्या में कोई भी है, कैसा भी है, उसको आप जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान समझना। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथ मूर्तयः, जो अयोध्या के वासी हैं वो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, साधु संत मलेच्छ, सबके सब जगन्नाथपुरी मूर्ति के सामना जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। किसी ने कहा इन सप्तपुरियों में तीर्थराज प्रयाग का नाम नहीं है, क्यों नहीं है? तो बोले तीर्थराज प्रयाग इन तीर्थों के राजा हैं, इन तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। और तीर्थराज प्रयाग में विशाल यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सूत जी महाराज रोमहर्षण, उनका एक नाम है रोमहर्षण। देखने मात्र से शरीर के मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिनका मुख देखने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिनके प्रवचन सुनने मात्र से रोम खड़े हो जाएं, उनको रोमहर्षण कहा जाता है। रोमहर्षण जी को सब महात्माओं ने, सब साधुओं ने, सन्यासियों ने, यज्ञाचार्य ने, यागिक यजमानों ने देखा, सब उठ करके खड़े हो गए, सबने उनकी वंदना की। महाराज आप यहाँ आए, आपने हमारे ऊपर कृपा की, अब एक कृपा और कर दो। बोले क्या? बोले वाचनम शिव महापुराणस्य कथयस्य ततम प्रभो। हे महाप्रभु, हे प्रभु, आप मुझे शिव महापुराण का वाचन अर्थात शिव महापुराण की कथा सुना दो।